जय श्री कृष्ण। आप सभी को बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। और इस दिन को हम बिहार पंचमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे माघ शीर्ष के महीने में, जो कि अभी चल रहा है, और अमावस्या की पंचमी पर। तो इसलिए बिहार पंचमी भी कहा जाता है। तो अगर आपके यहाँ बांके बिहारी जी का विग्रह है, बांके बिहारी जी हैं, तो आप उनकी सेवा करें, या लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी भी सेवा करें। अब सेवा कैसे करनी है, उन्हें स्नान कैसे कराना है, इसकी पूरी जो प्रोसेस है, पूरा मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया है वीडियो, इसीलिए। तो जब आप सबसे पहले जब स्नान कराएंगे प्रभु को, तो उनको सबसे पहले अक्षत और पुष्प अर्पण अर्पण करेंगे। उसके बाद आप उन्हें धूप दीप दिखाएंगे, और उसके बाद जल से उनको स्नान कराएंगे अच्छी तरह से। और जल जल के बाद अगर आपके पास गंगा जल है तो बहुत अच्छा है, तो गंगा जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल के बाद आप पंचामृत, जो कि बनता है घी, दूध, दही, शक्कर और शहद से, और साथ साथ तुलसी दल, ये तो प्रभु के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तुलसी दल के बिना तो वो कोई भी पूजा, कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो आप ज़रूर रखिएगा। और यहाँ मैंने दूध से प्रभु को स्नान करा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक पंचामृत एक साथ ही बना लिया था, तो मैं पंचामृत से ये स्नान करा रही हूँ। पंचामृत से स्नान कराते वक्त तो उनकी आँखों का खास तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बालक है, बाल स्वरूप में है, तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान देना चाहिए जब भी आप उन्हें स्नान करवाते हैं। तो चरणामृत के बाद, ये कंपलसरी नहीं है, पर मुझे उनको चंदन लगाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बाद में चंदन से भी उनको स्नान करवाया। तो चंदन लगाया है, चंदन के बाद फिर उनको फिर से दूध और जल से स्नान करवाकर इस तरह से ये स्नान कंप्लीट हुआ। जब आप उन्हें पोंछें तो वो वस्त्र भी, आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि वो भी सॉफ्ट हो, क्योंकि रीज़न वही है कि प्रभु बाल स्वरूप में हैं, तो इसलिए उनकी जो कोई भी चीज़, उनको जो वो वस्त्र धारण करते हैं या उनके जो टाल्स आप यूज़ करते हैं, वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए वो मटेरियल। और स्नान के बाद इत्र से उनकी मालिश कंपलसरी है, ये ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की, एक जैसे बालक हैं वो, जैसे छोटे बच्चों की मालिश होती है, तो क्योंकि अभी सर्दियाँ भी हैं, तो हम उसी ही भाव से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो आप उनको एक बालक की तरह ही उनको उनकी मालिश कीजिए। स्नान के बाद उनको मैं मेक श्योर करती हूँ कि उनको अच्छी तरह से उनकी मालिश हो, और इनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं हम बिहार पंचमी के बारे में। तो आज ही के दिन जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, वो वृंदावन में निधि वन में स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए थे उन्हें। और सिर्फ कृष्ण ही नहीं, साथ साथ राधा जी ने भी स्वयं स्वामी हरिदास जी को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। स्वामी हरिदास जी जो हैं, उनको राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं, उसमें से जो उनकी प्रमुख सखियां हैं, जैसे ललिता सखी और विशाखा सखी, तो जो ललिता सखी हैं, उनका साक्षात अवतार माना जाता है स्वामी हरिदास जी को। और स्वामी जी की ही इच्छा के अनुरूप राधा और कृष्ण ने एक स्वरूप धारण किया, और वो एक विग्रह के रूप में वहाँ पे समा गए। और वो जो प्रतिमा जो बनी, वही साक्षात वो प्रतिमा है जिसे हम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में देखते हैं। तो ये आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, वो बांके बिहारी जी, जो कि साक्षात राधा जी और कृष्ण दोनों ही उनमें एक स्वरूप हैं, तो वहाँ पर प्रकट हुए थे। तो इसीलिए इस दिन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सेलिब्रेशन है स्पेशली उन संत के लिए, उन स्वामी हरिदास जी के लिए, जिनकी वजह से आज हम सबको ये सौभाग्य मिलता है कि हम प्रभु के दर्शन कर सकें। और बांके बिहारी जी जो नाम प्रसिद्ध हुआ है कृष्ण का, तो वो भी, उसे उस नाम को देने वाले भी
स्वयं स्वामी हरिदास जी हैं। बांके का मतलब होता है जो तीन मतलब टेढ़ा, जो बांके बिहारी जी की प्रतिमा है वो तीन हिस्सों में से टेढ़ी है। और बिहारी यानी विहार जो करता है कुंज गलियों में, पहले उनको कुंज विहारी कहा जाता था, कुंज बिहारी कहा जाता था, पर फिर बाद में तो उनका नाम बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए आप जब कभी भी वृंदावन जाएंगे आपको एक तो राधे राधे वहाँ सुनने को मिलेगा, और दूसरा आप जो सुनेंगे वहाँ पर वो होगा कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज इसीलिए ये जो बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस है, ये उन्हीं महान भक्त स्वामी हरिदास जी को समर्पित है जिन्होंने अपने भक्ति भाव से प्रभु को और राधा जी को प्रसन्न किया। और उन्हीं के कारण ही हम सबको ये सौभाग्य मिला कि हम प्रभु के आज बांके बिहारी जी के स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। तो आज आप सब लोग खूब जितना सबसे हो सके खूब कुंज बिहारी श्री हरिदास के नाम का जप कीजिए, खूब प्रभु को के लिए भोग बनाइए, उनकी सेवा करिए और खूब नाम जप करिए, संकीर्तन कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।